ये डिलीटेड क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। तो विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 440 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है, 4400 है, ठीक है, 4400 सेंटीमीटर वाइड। In what time will the level of water in the pond be 21 सेंटीमीटर? कह रहा है इसमें पानी इस पॉन्ड में 21 सेंटीमीटर तक पहुंच जाएगा कितने समय में, जबकि जो वाटर इसमें गिर रहा है उसकी स्पीड क्या है? देखो, स्पीड ऑफ यानी रेट ऑफ वाटर पोरिंग या रेट ऑफ इनफ्लक्स। अगर मान लीजिए पानी किसी चीज में गिरे तो इनफ्लक्स कहते हैं, और बाहर गिरे किसी टंकी तो एफ फ्लक्स, क्या कहेंगे? एफ फ्लक्स। और अंदर गिरे तो क्या कहेंगे? इनफ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो करना। तो रेट ऑफ इनफ्लक्स क्या है? 15 किलोमीटर पर आवर के रेट से इसमें गिर रहा है, जबकि इसका डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर डायमीटर, ठीक है। तो 1 घंटे में जरा सोचिए कि जो पानी यहां से 15 किलोमीटर दूर होगा, कितने किलोमीटर? 15 किलोमीटर जो दूर, तो ये पानी यहां आ जाएगा। भाई 15 किलोमीटर रेट है ना, तो वो चीज 15 जो यहां है वो 15 किलोमीटर तो चली लेगी। तो इस पानी का क्या होगा? क्या वो इसमें गिर जाएगा? अगर वो पानी 15 किलोमीटर 1 घंटे में चल लेगा तो 1 घंटे में कितना पानी गिर जाएगा बताओ? दैट इज इन, ये लेंथ हो गई। 15 किलोमीटर क्या हो गया बताइए? दैट इज लेंथ। अगर हम ले लें कि भाई 15 किलोमीटर है, तो क्या कहा जा सकता है? रेडियस इसका क्या हुआ? d/2, दैट इज 14/2, दैट इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर influx in the pond per hour, volume of water influx in pond, it is equals to, क्या कहा जा सकता है? That is pi r square h, pi r square h है, ठीक है। तो हम इसमें जो h है ये यही लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। और कितनी देर में बताइए? 1 आवर। तो 1 आवर में 15 किलोमीटर वाला वाटर यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ का पानी कहाँ जाएगा? वो सब तो इसमें गिर जाएगा ना, ऐसा ही तो होगा। तो वो कितना हो जाएगा बताइए? 22/7, 7 × 7। और यहाँ क्या रखें दिव्या? अच्छी बात है, आप बोलो। 15 किलो, करेक्ट। क्योंकि ये पानी अगर 1 घंटे में यहाँ आया 15 किलोमीटर चल के, कितना आ गया? 1 घंटे की बात कर रहा हूँ ना, तो ये पानी 15 किलोमीटर चल लिया, तो यहाँ का पानी कहाँ गया? वो तो इसमें गिर गया ना। तो मैं 1 घंटे की बात कर रहा हूँ, तो कितनी लेंथ हमें लेनी चाहिए? ये अगर यहाँ आ गया तो ये पानी कहाँ गया? इसी में तो गिरा। तो कितनी लेंथ लेनी चाहिए? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर का क्या मतलब है? कितने मीटर हो गया? ठीक है, ये सब चीजें सेंटीमीटर में है, मीटर में भी लिख सकते हैं, मीटर में ही बदल देंगे। तो 1500 मीटर, ये सारा मीटर बदलो। ये 7 सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा? 0.07 मीटर। 0.07 × 0.07, दिस इज 15,000 मीटर। सब मीटर मीटर में हो गया। 1 घंटे में इतना पानी आया, ये बात तुम्हें समझ में आ गई कि हाउ मच वाटर इज कमिंग आउट ऑफ दिस। दैट इज, ये भी कह सकते हो कि बेस एरिया इंटू रेट इंटू टाइम। एक दूसरा भी चीज है, पहले इससे देख लो, इससे समझ लो, फिर दूसरा मेथड बता देंगे। तो आपको ये बता दिया कि 1 घंटे में कितना आएगा, दैट इज लेंथ ले ली। इतनी बात तो समझ में आ गई आपको? तो ये कितना हो जाएगा? 0.01, 0.22,
2 डेसिमल से 2 जीरो कट गए, 7 से इसे कट करो तो दैट इज 105। अब मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है, 210 और 210 कितना आ जाएगा, 2 3, हाँ बोलो। सर 105 के बाद एक और जीरो नहीं आएगा क्या? 1050 सही है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पर 2 से किया, 22 से मल्टीप्लाई करो 1050 का, तो क्या आएगा 2100 और यहाँ आएगा 2100, तो 23100 और 2 डेसिमल, तो 231 मीटर क्यूब कितना पानी गिर रहा है, 231, 1 घंटे में इतना पानी गिर रहा है। अच्छा ये बताओ, जो ये भी है ये क्यूबॉइड का ही तो वॉल्यूम है, इतना पानी गिरा, तो कितना वॉल्यूम है बताइए, दैट इज द नेसेसरी वॉल्यूम ऑफ वाटर इन क्यूबॉइड। तो ये पूछ रहा है कि ये कितने समय में हो जाएगा, इन व्हाट टाइम, तो कितना टाइम तक ये चलिए, तो 1 घंटे में हुआ, तो बोलो इन टी टाइम कितना हुआ, 1 घंटे में इतना, तो टी आवर में कितना, इनटू टी कर दो, ठीक है। सो इन टी आवर दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फ्लक्स, ठीक है, या पोरिंग, कितना पानी गिर रहा है बताओ, 231 टी मीटर क्यूब, और ये किसके इक्वल होगा, जब नेसेसरी वॉल्यूम है उसी के तो इक्वल होगा, सही है। तो ये चीज किसके इक्वल हो जाएगी बताइए, दैट इज इक्वल्स टू LBH, इट इज इक्वल्स टू 231 इंटू टी मीटर क्यूब। इतनी बात तुमको समझ में आ गई। अब देखो इसकी वैल्यू बताओ क्या क्या रखेंगे, सब कुछ हमको मीटर में रखना है, तो रखो 50 मीटर, बी कितना है बोलो 44, और हाइट कितनी है 21 सेंटीमीटर है, तो दैट इज 0 पॉइंट और 231 टी, ओके, इतनी बात सही है। चलो अब इसको टाइम निकालो कितना हो जाएगा, 50 इंटू 44 इंटू 0.21, 231 इससे जाएगा, 11 से जाएगा, इट इज इक्वल टू 11 से कट करो, ये कितने से हो जाएगा, 21 से ही ले जाओ इसको, 21 से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा शिव शर्मा, 0.5, आप बताओ, 0.0, क्योंकि 2 डिजिट यूज किया, अभी परसों बताया था ना कि अगर 2 डेसिमल के प्लेस यूज किए जाएंगे तो 0.0 एक ही यूज होता, तो शिव शर्मा भी सच होते ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 50 से मल्टीप्लाई करिए शिव शर्मा, 2, अच्छा है ये मजेदार भी रहेगा, देखने के वजह हो सकता है इन्होंने इसको मल्टीप्लाई किया, सही है बिल्कुल सही है, 200 भी किया और ये भी किया, सही तो बता रहे हैं, करेक्ट है, तीनों को एक साथ कर लिया, ये कोई कर पाएगा, दैट इज टी कितना हुआ 2 आवर, सही है, 2 आवर में ये टैंक पूरा भर जाएगा, ओके। तो ये लो, अब हम लोग उससे करेंगे, दैट इज सी वाला निकालो सर, ठीक है ना सभी के पास, कोई लेने गया था अभी सीट पे एक है, एक हमारे पास एक्स्ट्रा है, एक हाँ? अब कितने सारे सी तो बाहर दिए, कौन है क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के कितने बचे ये क्या लेकिन फिर है नहीं हमारे पास, यही तो है इसके अंदर। मैं इससे बताता जाऊंगा। चलो क्वाड्रेटिक करो पहले, ओके, लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का 11th क्वेश्चन देखिए, hypotenuse of right angle triangle is 1 meter less than twice the shortest side. Hypotenuse shortest side से कितना है
ट्वाइस, अगर ये शॉर्टेस्ट साइड x मीटर है तो 2x माइनस 1 मीटर है। और ये वाली साइड कितनी होगी दीक्षिता? बात करी इसीलिए पूछा, वरना अदरवाइज मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। बोलो, एनी आइडिया? नहीं ना? हाँ बोलो, इतना ही बताना था तुमको, तो वो ध्यान देने वाली बात है। एक ही तरफ ध्यान हो सकता है ना। उधव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधईस। तो तुम ये समझ रही हो कि मेरे 10-20 मन है, बात भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, वैसा नहीं होता। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि आप सांख्य योग अपने पास रखिए, हमको तो अपने कृष्ण की आराधना ही करने दीजिए, है ना? यही चीज कही गई है। अब यहाँ पर देखो, तो इसमें क्या बताया? द हाइपोटेनियस इज 1 लेस देन ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। लेस द शॉर्टेस्ट साइड कितनी है बताओ? x। तो और अदर साइड इज 1 मोर देन, तो लेट शॉर्टेस्ट साइड इट इज इक्वल टू x मीटर। तो सारी चीजें कर दी हैं। अब इसमें देखो, एज पर पाइथागोरस थ्योरम दैट इज ABC, so AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इट इज AC स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना है? x प्लस 1 स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर, दैट इज 2x माइनस 1। तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। शिव शर्मा इसका खोलो, 2x स्क्वायर क्यों? आप बोलो बेटा, उसके ऊपर क्यों इतना लोड दे रहे हो? हाँ, माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1, ठीक है? दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इट इज 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस होल स्क्वायर बोला करो, अगर तुम्हें बोला ही था तो वो और ज्यादा करेक्ट होता। अब ये देखो, दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x इट इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 6x हो गया, ये 0 हो गया। ऐसा आ रहा तो है। x3 आ जाएगा ना, 2x कॉमन ले लेंगे। 2x कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लो, तो x माइनस 3 इट इज इक्वल टू 0। तो दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, या तो x 0 है या x माइनस 3 0 है। तो आइदर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इट इज नॉट एप्लीकेबल, और x इज इक्वल टू 3 ये एप्लीकेबल है। अगर x 3 हुआ तो ये कितना हुआ? ये जरा देखो, 2 इंटू 3 माइनस 1 दैट इज 6 माइनस 1 ये 5, और इसे x प्लस 1 करो तो 3 प्लस 1 दैट इज 4 मीटर। सो 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल क्या क्या हुए? 3 मीटर, 4 मीटर एंड 5 मीटर। अगला सवाल देखें। क्वेश्चन देखो, employer finds that if he increases the weekly wages of each worker by ₹3, the employees one worker less। तुम जैसे बोलो 8 मजदूर हैं, बोलो कल से 7 ही आओगे, तुम निकलो यहाँ से। अच्छा, तुम लोगों को 20 रुपए ज्यादा देंगे, मेहनत से काम करना, इसका भी काम कर लेना, ठीक है, और हमारा फायदा हो जाएगा। इन लोगों को थोड़ा पैसा बढ़ा दिया कि मेहनत से। तो इफ ही एम्प्लॉयज 1 एम्प्लॉयर लेस एंड इंक्रीजेस, सबकी बोली तुम्हारी दिहाड़ी 3 रुपए पर डे बढ़ी, वो खुश हो गए, 3 रुपए पर डे, वो लिखा है कि नहीं? इफ पर डे वेजेस इज इंक्रीज्ड बाय ₹3 एंड 1 एम्प्लॉयर इज जस्ट किक्ड ऑफ, उसको भेज दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ही रिड्यूसेस हिज वीकली वेजेस बिल, उसको जहां 816 रुपीज दे रहा था सारे मजदूरों को, वहां उसको 781 ही देना पड़ रहा है। काम भी पूरा हो रहा है,
और 816 से इतना वो हो गया। अब जरा देखिए, टेकिंग द ओरिजिनल वीकली वेजेस ऑफ ईच वर्कर एक्स, फॉर्म द इक्वेशन इन एक्स एंड सॉल्व इट टू फाइंड द वीकली वेजेस। लेट, तो इसमें लिखा है वीकली वेजेस हमें पता करना है। लेट ओरिजिनल, ऐसा दिया भी गया, वीकली वेजेस, तो ओरिजिनल वीकली वेजेस हमने ₹X मान लिया। अच्छा, अब बताओ कि पहले कितना देता था, अर्लियर कितना देता था, अर्लियर, ठीक है, जो सम ऑफ वेज कितना था, सम ऑफ वेजेस तो ₹816 था। अच्छा ये बताइए अमन, अगर मैं 816 में एक वर्कर के वेजेस से डिवाइड कर दूं पर वर्कर, इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा बताओ? रुपी से रुपी कर लिया, पर वर्कर है, पर वर्कर को 80 रुपए तो देता था। लेट ओरिजिनल वीकली वेजेस पर वर्कर, एक वर्कर को जितना देता था, ये तो सारे वर्कर का है, लेकिन एक को इतना देता था। मैं 100 रुपए बांटता हूं लेकिन एक को 10 रुपए देता हूं। मेरे यहाँ कितने वर्कर काम कर, 10 काम कर, बात समझाई? 100 रुपए में बांट देता हूँ सारे वर्कर को और एक वर्कर को 10 रुपए देता हूँ, तो कितने वर्कर हमारे काम इतने करते हैं। अच्छा ये क्या है बोलो, क्या ये इनिशियल नंबर ऑफ वर्कर्स है? अच्छा, बाद में फाइनल नंबर कितना है बताइए। अब बाद में वो कितना दे रहा है, 781, लेकिन अभी कितने वर्कर है ताशी बताओ? अभी कितना पैसा देता है एक वर्कर को? अभी कितना दे रहा है बोलो? ज्यादा देगा ना, कम थोड़ी कर देगा कि एक वर्कर से कह तुम भी हटो और तुम्हारा भी कम हो गया, करो काम पूरा। करेंगे वर्कर, बढ़ाना पड़ेगा ना, लालच भी देनी पड़ेगी। सो इफ ही इंक्रीजेस तो कितना हो गया बोलो? दैट इज एक वर्कर को कितना रुपए दे रहा है, x+3 दे रहा है, तो ये पर वर्कर इट इज इक्वल्स टू द फाइनल वर्कर्स, फाइनल नंबर ऑफ वर्कर्स। मेरा कहने का मतलब है इसमें एक वर्कर की संख्या ही कम हुई है। ये पहले के वर्कर थे, ये अभी के वर्कर हैं, लेकिन इसमें कितने का अंतर है? क्या एक का अंतर है? पहले कितने वर्कर थे ना, मैंने कहा 100 रुपए है और 10 से डिवाइड कर दो तो पहले के वर्कर हैं। अभी की पेमेंट ये, और अभी इतना देना पड़ रहा है, एक को इतना देना पड़ता, हो गया कि नहीं? ये ज्यादा थे, कितने ज्यादा थे, उसने कितने वर्कर को निकाला, तो एक वर्कर हो गया कि नहीं हो गया? चलो, so that is x into x+3, इससे करो 816 into x+3 minus 781 into x, that is equals to 1, मल्टीप्लाई करो, इसको जरा मल्टीप्लाई करें ना, तो कितना आता है? कितना? 816x और ये 2440 ठीक है 2440। सर सिर्फ 8 आ रहा है मेरा तो। सर 8 सर 2448 और माइनस 781x, और वहां क्या आएगा? x² प्लस 3x। ओके, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 816 में 781 सब्ट्रैक्ट करें तो 5 11 है तो 3, दैट इज 35 आ गया। सो 35x plus 2448, it is x² plus 3x, so x² plus 3x minus 35 minus 2448, it is equals to 0, x² और माइनस में कितना आया 32x और माइनस 2448, दैट कम्स एज 0। जरा इसकी अर्चिता निकालो तो फैक्टराइजेशन करो।
आ रहा है क्या? 1 2 2 4 कितना आ रहा है? 60 और 26 60 और 68 और 36 सही है। एक्स स्क्वायर माइनस 68x प्लस 36 17 भी इसका फैक्टर है क्या? और दैट इज 2448 x minus 68 plus 36 x minus 68 it is equals to 0 x plus 36 और x minus 68 is equals to 0 x is equals to minus 36 और plus 68 now the x क्या आ गया यहाँ पर? x आपने किसे माना था? that is the wages per week per worker है ना? तो ये क्या हो गया? ₹68 is original wages per worker per week. अगला देखो 13 Swati can row her boat at a speed of 5 km/h in still water. If she takes 1 hour more to row the boat 5.25 km upstream then to return downstream. तो उसकी कुछ बोट स्टिल वाटर में दी है. Let speed of water it is x km/h और उसकी बोट की स्पीड क्या है? is 5 km/h in स्टिल वाटर. नदी के शांत जल में नौका का वेग क्या हुआ? दैट इज 5 km/h इन स्टिल वाटर. सही है. तो अब दी डाउन स्ट्रीम स्पीड बताओ कितनी होगी? बताइए. और अप स्ट्रीम स्पीड भी बता दीजिए. बोलो. बहुत देर लगाते. पानी नीचे बह रहा है और नाव भी नीचे जा रही है तो दोनों का मिला दो. ये x km/h है और ये 5 km/h है. ये तो शांत जल में चल दे रही जबकि पानी भी उसको बढ़ाता चला जा रहा है. उल्टा चलेगा तो उल्टे की क्या स्पीड है? बोलो. हमेशा बोट धीमी होगी तो वो जैसे एस्केलेटर में चढ़ो उतर रहा है तो अगर बहुत तेज चल पाते हो तभी चढ़ पाओगे, नहीं तो चढ़ नहीं पाओगे. समझ आया? बोट की स्पीड हमेशा क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए. तो हमें हमेशा बोट की स्पीड में से ही वाटर की स्पीड करनी. बोट ज़्यादा की चलती है 10 मीटर और नदी का वेग तो 4-5 किलोमीटर ही होता है या 3 किलोमीटर. तो इसलिए अप स्ट्रीम स्पीड रिया क्या होगी? 5 minus ठीक है. 5 - x km/h. वो 1 घंटा ज्यादा लेती है अप स्ट्रीम जाने में स्वाति. ठीक है. देन टू रिटर्न सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम. मुझे इक्वेशन बना के दिखाइए रिया. पढ़ो सवाल है वो क्वेश्चन है. बोलो क्या इक्वेशन होगी? बताना नहीं, करने दो उसको. 90% तो उसे भी पहुंचना है ना. चंद्रशेखर आप बताओ. हाँ बोलो उत्कर्ष. T upstream minus T downstream is equals to 1. ठीक है, ये तो लिख ही देते हैं. T अपस्ट्रीम माइनस T. खुद बताना, शिव शर्मा से पूछना नहीं. चलो Sir, बोलो. आप values बताओ. हाँ बताओ. 5.25 upon 5 minus x minus 5.25 upon 5 plus x. सही है. 5.25 अपॉन 5 माइनस x और माइनस 5.25 अपॉन 5 प्लस x. उसको 1 घंटा ज्यादा लगता है क्या? ठीक है. तो 5 माइनस x और 5 प्लस x
5.25 कॉमन ले लेता हूं, तो बोलो इससे ये जाएगा तो क्या बचेगा 5 + x, और यहाँ क्या बचेगा। इस सवाल में लोग यही गड़बड़ करते हैं, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। बहुत लोगों का कई सालों से गलत हो रहा है ये सब। ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये माइनस इसे बदल ही नहीं पाएगा। तो कभी भी एक अगर पूरी टर्म है जिसमें मैनी टर्म्स हो तो ब्रैकेट लगाओ, निगेटिव होने पे ब्रैकेट लगाओ। हाँ 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा ब्रैकेट में। 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा 2x इंटू 5.25, और उधर क्या हो जाएगा बोलो 5² - x², तो ये कितना हो जाएगा 10.5x इज 25 - x²। तो बताइए x² प्लस 10.5x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। डबल कर लो, 2x² प्लस 21x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। दिव्या फैक्टराइज करो। नैतिक 24 ठीक है। 2x² प्लस 25x माइनस 4x माइनस 15, तो दैट इज 2x प्लस 25 और माइनस 2 ले लिया जाए तो 2x प्लस 25 इट इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 और 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 2 और माइनस 25/2, क्योंकि इज इक्वल टू 0 करोगे तो माइनस 25 आ जाएगा। तो स्पीड इसको कंक्लूड करो जरा की। The speed of the stream is 2 km/h. स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 km/h। तो इससे पता चलता है कि बोट को ज्यादा होना चाहिए और बोट में से ही घटनी चाहिए, ये भी पता चल रहा है। ओके, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा का वेग क्या हो गया इस 2 km/h एस। ये हमेशा डिक्लेयर कर देना, जस्टिफाई स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ये लिख देना। 14th क्वेश्चन देखें। इन ए फ्लाइट फॉर 3000 km एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप was reduced by 100 km/h and consequently time of flight increased by 1 hour। उसे एयरक्राफ्ट को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाना था, तो ऐसी स्थिति में बैड वेदर की वजह से उसकी स्पीड कम हो गई। कितनी दूरी जाना था 3000 किलोमीटर जाना था, तो उसकी लेट x km/h स्पीड थी, लेकिन वो जा नहीं सका और उसको अपनी स्पीड कम करनी पड़ी। नाउ इट हैज ट्रेवल्ड विद व्हाट स्पीड x माइनस 100 km/h। इतने km/h की स्पीड से चला, लेकिन ऐसा करने की वजह से वो कितना लेट हो गया बताओ। हाउ मच इट इज डिलेड, 1 घंटा डिले हो गया। सही है। अब ऐसी स्थिति में सारी चीजें तुम्हें किसी समझ में आ गई ना। x उसकी ओरिजिनल स्पीड थी, चला 100 km/h कम की स्पीड से, 1 घंटा लेट पहुंचा, 3000 किलोमीटर चलना था। क्या आप मुझे इक्वेशन बना के बताएंगे? हमने यहाँ लिख दिया लेट कितना था, ये ओरिजिनल स्पीड है, इस स्पीड से चला 1 घंटे लेट पहुंचा। सुजय हाँ बोलो। T normal minus T delay ये तुमने बहुत अच्छा बता दिया। हाँ बोलो सुजय। ये कह रहे नॉर्मल अगर 2 घंटे में पहुंचना था और डिलेड में 3 घंटे में पहुंचा हुआ। इनकी बातें ठीक लगती हैं आपको? भरोसा मत करना, अपना बताओ। टी डिलेड ना, टी हमेशा डिलेड टाइम ज्यादा होता है, तो ये तो नॉर्मल में से कर रही थी, डिलेड बड़ा होता है। अब और बताओ आगे।
3000, क्योंकि टाइम क्या होता है बोलो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही लगानी आप। ये ठीक है, माइनस डिलेड में एक्स लोगी एक्स माइनस भाई, जो लेना जहाँ जहाँ वही तो लो ना, x माइनस 100, और यहाँ क्या लिया जाएगा 3000 by x that is equals to 1, so x minus 100, 3000 कॉमन ले लो तो यहाँ x हो गया। अच्छा ये x माइनस 100 सोनाक्षी ठीक लिखा है कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं लग रही है, क्योंकि सब सही है। एक्स माइनस ठीक है, अगर नहीं लगाएंगे तो यहीं से सवाल फिर गलत हो जाएगा। निगेटिव होने पे अगर एक से ज्यादा टर्म है तो ब्रैकेट अवश्य लगाएं। x से x कट गया 3000, और ऊपर क्या बचा बोलो, और इधर क्या आ गया बोलो, x मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो x स्क्वायर माइनस 100x और माइनस 1 2 3 4 5, दिव्या इसका फैक्टराइजेशन करो। वैसे देखने से ही पता चल रहा होगा तुम्हें, 5 जीरो है ना सर 50 और 60 हाँ? नहीं 600 और 500 605 तो इससे आ जाएगा पास, सही करते हो तुम तो। It is equals to 0, x minus 600 plus 500 x minus 600, so that is x plus 500 or x minus 600, it is equals to 0, x is equals to minus 500 और 600 किलोमीटर पर आवर। गीत कंक्लूड करो। The original duration, sorry, the original speed of the flight, sorry, सही है, यही करना। अभी हम original ड्यूरेशन speed निकालें। of the flight is 600 kilometer per hour. Hence the duration of the original flight is 1 hour. क्यों? इससे डिवाइड नहीं करोगे, इसमें ड्यूरेशन कैसे तुम निकाल रहे हो? 1 आएगा क्या? हमें तो, मुझे तो डाउट हो रहा है तुम पर। हाँ डाउट होना चाहिए। तो ओरिजिनल स्पीड तुमने बता दी, डिस्टेंस कितनी थी 3000 और स्पीड ओरिजिनल इन्होंने 600 बताई, तो 5 घंटे हो गया, क्योंकि ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है। 5 घंटे में पहुंचना चाहिए था, और दुबई कितने घंटे में पहुंचा? 6 घंटे में, क्योंकि रास्ते में बादल आ गए थे ना। ओरिजिनल स्पीड of aircraft, it is 600 kilometer per hour. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 1/4 of a group of people claim that they are creative. Twice the square root of the group claim to be caring, and remaining 15 claim they are optimistic. एक group of people है, find the total number of people. Let there are X people in group. अब इनमें से जो 1/4 of X है वो कैसे हैं? 1/4 of X are creative. अच्छा, twice the square root of group, twice the square root of group, ये कितने कैसे हैं? ये केयरिंग है। और बताओ 15 अब जो बच गए, ये 15 है, ये रिमेनिंग जो बच गए 15 जो बच गए ना, तो वो कैसे हैं? These are optimistic, वो आशावादी हैं। इन तीनों का सम ही 2x है, 1/4 और this, क्योंकि 15 बच गए थे। That is x by 4
plus 2 root x. It is according to question. Plus 15 it is equals to x. अर्चिता अगले स्टेप में क्या करेंगे? सर LCM लेंगे। एलसीएम ठीक है, चलो एलसीएम ले लीजिए। x plus 8 root x plus 60, तो x plus 8 root x plus 60 is equals to 4x. अभिषेक अगले स्टेप में क्या हुआ? ये बहुत अच्छा होगा। इनका बताना प्रभावी है। इन्होंने बोला कि 8 रूट x को यहाँ रखो और सबको उधर ले जाओ। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही अरविंद ने। बोले अब इसका स्क्वायर करोगे तो रूट एलिमिनेट हो जाएगा, और अगर ऐसे करते रहोगे तो कभी भी रूट नहीं हटेगा। अगर रूट के सवाल आ जाए तो रूट को एक तरफ रखना, बाकी को उधर ले जाओ, फिर स्क्वायर करते एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या होगा बताओ? 3x minus 68 root x स्क्वायरिंग, इसको स्क्वायरिंग करो, क्या होगा स्क्वायर करने से? 64x x ही आएगा, और यहाँ पे करो जरा 3x minus 60 का स्क्वायर करो तो 9x स्क्वायर। आगे से शर्मा बताओगे कुछ? 3600 बोलो बेटा बोलो। 3600 और कुछ नहीं, 2 ही स्टेप आएंगे ना। आप ही कुछ बोल रहे थे? 3600 है। ये ज्यादा था। सोनाक्षी आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं प्लस 36 एक जीरो की 2। दीक्षिता आप बताओ। काशी बताओ। यही तो बोला फर्स्ट। हाँ ये सही होगा। देखो इन्होंने बोल दिया 180x भी आएगा सर, क्योंकि जब a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो 2 टर्म नहीं होते। ये बड़ी बात है। दैट इज 3600 और माइनस 2 इंटू 3x इंटू 60, सही है। दिस इज 64x 9x स्क्वायर प्लस 3600 माइनस 180 आएगा। 360x, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। 9x स्क्वायर, इनको ऐड करो। 360 और 64 से कितना होगा बोलो? 424x इट इज इक्वल टू 0। हाँ अर्चिता कुछ और करना, इसे 9 से डिवाइड करें क्या? कर लें। 9 4 जा 36, सही है। नहीं हो पाएगा 36 से कहाँ हो पाएगा? 64 है। कुछ भी नहीं है, ऐसे ही करना पड़ेगा। ऐसे करो करो अमन, देखो थोड़ा। कितना चलो आया कुछ किया जाए। प्रोडक्ट करो 424 उससे किया जाए। 9 तो 3 इंटू 3 हो गया, 3 6 है तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, और कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, ये तो इसका हो गया। अब हमें क्या चाहिए? 424।
आइडिया लगेगा 20 पर मिनट थोड़े से, मुझे नहीं लगता है, इसे हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, इतना मल्टीप्लाई कर दें, इससे अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा देना, इतना दिमाग कहाँ लग पाएगा, दो दो करते ही जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू 424 ही आया होगा और क्या आया होगा, चलो 64x 36, चलो x इज इक्वल टू माइनस भी हो नहीं पाएगा अर्चिता, ऐसे ही करो, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इट कम्स एज माइनस ऑफ माइनस 424, प्रोडक्ट होना ज्यादा आसान है, इतना तो नहीं दिमाग लगता। 2 into 9, चलो 424 का स्क्वायर कर दो, इतना तो हो जाएगा, 4 into 9 into 3600, कितना आया 129600, 10, 129600, 4 into 9 into 3600, अच्छा उसका स्क्वायर आप जो बताओ 179776, 17977 716 ठीक है। अब 36 into 36 कितना होता होगा 129600, 1296, हाँ 1296, कितना ही तेज हो गया इससे, कैलकुलेटर के दम माइंड है सबके पास, कैलकुलेटर है हाँ अंडरस्टूड 18, 424 179776 129600, तो 67105, तो 50176 डिवाइड बाई 18। अब इसको पेयरिंग करो, पीछे से पेयरिंग कर ली तो क्या होगा, 2 2 is 4, 1 0 1, देखो 2 2 का जोड़ा बना दिया, तो इससे क्या होगा, इसको इसके नीचे लिखो, पीछे से जोड़ा बनाया है 2 2 का, एक 76 का बना लिया, एक 01 का तो 2 2 से किया, तो दिस इज 4 में किससे मल्टीप्लाई करें 84, तो कितना बचेगा 17, इस 2 को इसके नीचे लिखो, तो 44, तब तक आप 76 लिखिए, तो क्या 4 से मल्टीप्लाई करने पे 1776 आ जाएगा, तो हाँ आ जाएगा, सही है ना। 424 प्लस माइनस 224 अपॉन 18, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। जब भी इस फार्मूले को यूज करें, इस पे मार्क्स बहुतों के कटे हैं, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी 424 प्लस 224 अपॉन 18 और 424 माइनस 224 अपॉन 18। अब यहाँ दोनों पॉजिटिव वैल्यू है तो आपको अब दिमाग लगाना होगा तभी काम बनेगा। चलो, so that is 224, this comes as 846, अब इसमें 18 से डिवाइड करो, 54 108, 36 आ गया, इससे तो 36 आया, वहां से क्या आएगा 200 आ रहा है क्या, सर उसमें नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर तो जो ह्यूमंस होते हैं वो तो नेचुरल नंबर में ही होंगे और उनका स्क्वायर रूट भी होना चाहिए, है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है, दैट इज 36, और अगर 2 से डिवाइड कर दें तो 100/9, एज ह्यूमंस आर नॉट इन फ्रैक्शन, तो क्या किया जाए, ऐसी स्थिति में it is discarded, it is selected, so number of people in group, it is equals to 36। इतनी बात तुमको समझ में आ गई कि नंबर ऑफ पीपल इन ग्रुप 36 हो गए। चलिए ओके ओके, ये 5 सवाल करो फिर आगे।
हर चीज पे एक पेपर है, किसको चाहिए